हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ 4 सब्जेक्ट का टॉपिक, 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक प्राचीन इतिहास से लेकर आया हूँ, मध्यकालीन भारत से लेकर आया हूँ और भौतिकी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो 4 सब्जेक्ट से जो 10 क्वेश्चन लाया हूँ वो चारों से पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं, पहले प्राचीन इतिहास से पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक में क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि, कर संबंधी विवरण, अंकों का प्रयोग और डी में क्या है, उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग जो है अशोक के शिलालेख में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते थे? ऑप्शन ए में है कुषाण, बी में हूण, सी में यवन, डी में यशक। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है कुषाण। आंसर क्या है 3 में, किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मानने हेतु मनाया? ऑप्शन इसका क्या है? असंग, बी में नागसेन, सी में क्या है धर्मकीर्ति और डी में है जम्बुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, नागसेन। अगला क्वेश्चन क्या है 4 में, भारत में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की है? भारत में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए में है शंकराचार्य, बी में माधवाचार्य, सी में है भास्कराचार्य और डी में है रामानुजनाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है शंकराचार्य, ए। अगला क्वेश्चन क्या है 5 में, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में लोथल, बी में रंगपुर, सी में कालीबंगन और डी में हड़प्पा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, रंगपुर। रंगपुर में क्या है, मातृ देवी की साक्ष्य नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन क्या है 6 में, गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था? सेनाध्यक्ष था, ए में सेनाध्यक्ष, बी में प्रदेश पुलिस अध्यक्ष, सी में घुड़सवार सेना का अध्यक्ष और डी में गुप्त विभाग का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। इसका सही आंसर ये है क्या? सेनाध्यक्ष। 7 में क्या है, निम्न में कौन सा दर्शन तार्किक है? तो इसका ए में ऑप्शन क्या है? योग, बी में न्याय और सी में वैशेषिक और डी में है मीमांसा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। बी इसका सही आंसर है, न्याय। अगला क्वेश्चन क्या है, थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए में है राजेंद्र चोल प्रथम, राजा राज चोल प्रथम, कृष्ण रमन और डी में है कौन? वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, राजा राज चोल प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है 9 में, हर 5 साल में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति किस स्थान पर दान कर देता था? हर 5 साल में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति किस स्थान पर दान कर देता था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रयाग, बी में उज्जैन, सी में बनारस, डी में कनौज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयाग, ए में प्रयाग। अगला क्वेश्चन क्या है 10 में, कल्पसूत्र की रचना किसने की? ए में हरिभद्र, बी में भद्रबाहु और सी में सुधर्मा स्वामी और डी में नेमिचंद्र। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। अगला क्वेश्चन क्या है, यह है मध्यकालीन भारत से, इस्लाम शाह सूरी उपाधि किसने धारण की है? तो इसका ऑप्शन ए में क्या है? जलाल खां, बी में शेरशाह सूरी और सी में अकबर और डी में जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर ए है जलाल खां। जलाल खां को क्या है? इस्लाम शाह सूरी का उपाधि धारण की है। अगला क्वेश्चन 2 में क्या है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुई है? ऑप्शन दिया हुआ ए में आगरा, बी में बीजपुर, सी में अहमदनगर, डी में पुणे। तो इसका सही आंसर सी है अहमदनगर। अगला क्वेश्चन क्या है 3 में,
चौगान पोलो, चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में इल्तुतमिश, सी में रजिया सुल्तान और डी में बलवान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में रजिया सुल्तान, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में इल्तुतमिश और डी में बलवान। तो इसका सही आंसर सी है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय भारत में प्रथम बार मंगोलों का प्रवेश हुआ था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है? अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से फिर वापस हिंदू धर्म में आए? इसका ऑप्शन ए में क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति, बी में क्या है? पराशर स्मृति, सी में देवल स्मृति और डी में व्यास स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या है? देवल स्मृति। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या है? जायसी की पद्मावत क्रमशः निम्नलिखित में से किस बोली और लिपियों में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए में क्या है? अवधी और फारसी, बी में हिंदी और उर्दू, सी में फारसी और उर्दू और डी में अवधी और अरबी। तो इसका सही आंसर ए है, अवधी और फारसी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सह धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में तारीख ए फिरोज शाही, बी में क्या है? तुगलकनामा और सी में फुतूहत ए फिरोज शाही और में क्या है? तबकत ए फिरोज शाही। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके अनुरोध पर हुमायूं नामा की रचना की है? तो ऑप्शन ए में क्या है? हुमायूं, बी में अकबर, सी में औरंगजेब, डी में शाहजहां। तो इसका सही आंसर बी है, अकबर। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने ताज उल मासिर की रचना की? किस लेखक ने ताज उल मासिर की रचना की है? तो ऑप्शन दिया हुआ हमदुल्ला मस्तौती कजवीनी, बी में जियाउद्दीन वर्नी, सी में हसन निजामी, डी में मोहम्मद बिहमद खानिक। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है, हसन निजामी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अबुल फजल अल्लामी, बी में निजामुद्दीन अहमदी, सी में गुलबदन बानो बेगम, डी में अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर सी है, गुलबदन बानो बेगम। वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। पहला क्वेश्चन क्या है? 90 पूर्व चोटी कहाँ स्थित है? 90 पूर्व चोटी कहाँ स्थित है? ए में क्या? प्रशांत महासागर, बी में अटलांटिक महासागर, सी में हिंद महासागर, डी में आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर सी है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन ए में क्या है? स्पेनिश, बी में फ्रेंच, सी में इंग्लिश, डी में पुर्तगीज। तो इसका सही आंसर ए है, स्पेनिश। स्पेनिश इसका सही है। 4 में क्या है? सट अल अरब के कारण किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? सट अल अरब के कारण किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ है? ऑप्शन ए में क्या है? ईरान इराक युद्ध, बी में अरब इजराइल युद्ध, सी में खाड़ी युद्ध और डी में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। तो इसका सही आंसर ए है, ईरान इराक युद्ध। 5 में क्या है? मोचा कहाँ का बंदरगाह है? मोचा जो है प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ का है? ए में क्या है? बहरीन, बी में यमन, सी में सीरिया, डी में इथोपिया। तो इसका सही आंसर बी यमन है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदान कृषि कहा जाता है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदान कृषि कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? वृक्षारोपण, बी में झूम कृषि, सी में बागवानी और डी में मिश्रित खेती। तो इसका सही आंसर क्या है? बी झूम कृषि। इंडोनेशिया में
जो कृषि है लदान कृषि कहा जाता है और झूम कृषि को लदान कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, आइसोहाइट्स की सही परिभाषा क्या है? आइसोहाइट्स की सही परिभाषा क्या है? ए में क्या है, मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा। बी में मानचित्र पर समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा। सी में मानचित्र पर समान दाब दर्शाने वाली रेखा। और डी में मानचित्र पर समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है, जो कि मानचित्र में समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ए में पर्वतों का निर्माण, बी में मृदा का निर्माण, सी में गैसों का निर्माण और डी में सागरों का निर्माण। तो इसका सही आंसर बी है, मृदा का निर्माण। पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? मृदा का निर्माण से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में यह माना जाता है कि मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ए में क्या है, संभाव्यवाद, बी में वातावरण निश्चयवाद और सी में नव निश्चयवाद और डी में क्या है, डी में है स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो इसका सही आंसर क्या है? बी है, वातावरण निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हबल कांस्टेंट का मान कितना होता है? हबल कांस्टेंट का मान कितना होता है? ए में क्या है, 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक, बी में 75 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक और सी में 77 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक और डी में 69 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। ये तो इसका सही आंसर क्या है? ए 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। हबल कांस्टेंट क्या है? ये ब्रह्मांड के विस्तार की गति को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। ब्रह्मांड के विस्तार की गति को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। वर्तमान में हबल कांस्टेंट का सबसे सटीक मान कितना है? 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। अगला सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स का 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन ए में क्या है, सेलुलॉयड, बी में रबड़ और सी में एस्बेस्टॉस और डी में अभ्रक। तो इसका सही आंसर बी है, रबड़। बी में 2 में क्या है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्रमा में वह कैसे कार्य करेगा? ए में क्या है, पृथ्वी के समान ही कुशल रूप से कार्य करेगा, बी में कार्य नहीं करेगा, सी में कम कुशलता से कार्य करेगा और डी में अधिक कुशलता से कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर बी है, कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो, काला और खुरदरा, ए में, बी में क्या है, काला और मसरीन और सी में सफ़ेद और खुरदरा और डी में सफ़ेद और मसरीन। तो इसका सही आंसर ए है, काला और खुरदरा। काला और जो खुरदरा होता है ना, ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। 4 में क्या, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी में इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, सी में इससे पात्र सुंदर लगता है और डी में इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका सही आंसर ए है। ए में क्या है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए में जल सरलता से मिल जाता है, बी में यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी में इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है और डी में क्या है, जल को गर्म करना आसान है। ये तो इसका सही आंसर सी है। सी क्या है, इसमें इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, कौन सा होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ, लाल पीला नीला, बी में लाल हरा नीला और सी में लाल सफ़ेद नीला और डी में लाल हरा पीला। तो इसका सही आंसर बी है, बी, लाल हरा नीला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है,
ए में श्वेत, बी में गहरा नीला, सी में हल्का नीला और डी में काला। तो इसका सही आंसर डी है, काला। अगला क्वेश्चन क्या है 8 में, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ए में क्या है, कैट स्कैन में, बी में एक्सरे में, सी में अल्ट्रासाउंड स्कैन में और डी में एंडोस्कोपी में। तो इसका सही आंसर डी है, एंडोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए में क्या है, सैमुअल कोहेन, बी में नरेंद्र कपानी, सी में पर्सी एल स्पेंसर और डी में टी.एच. महमा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर नरेंद्र कपानी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए में क्या है, पार्थिव दूरदर्शक, बी में खगोलीय दूरदर्शक और सी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और डी में आवर्धक लेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है, पार्थिव दूरदर्शक। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।